देखिए दोस्तों, समझिएगा आज का हमारा टॉपिक का विश्व में प्रथम तथा उनसे संबंधित कुछ क्षेत्र करते हैं दोस्तों। उनसे संबंधित कुछ बातें करेंगे, है ना। ये क्या आपके लिए स्टैटिक जी के सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और हमारा जो पढ़ने का स्टाइल है वो एकदम ही, एक दिन हिंदी पढ़ते हैं हम, और एक दिन क्या पढ़ते हैं, एक दिन साप्ताहिक हिंदी पढ़ते हैं, और फिर एक दिन क्या पढ़ते हैं, स्टैटिक जी के, ठीक है ना। इससे क्या फिर हमारे सभी विषय क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात आती है आज हमारा टॉपिक का विश्व में प्रथम तथा उनसे संबंधित क्षेत्र दोस्तों, ठीक है ना। अगर अच्छा लगता हो तो दोस्तों लाइक और शेयर करना और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों बात करेंगे मेरियाना गर्त। तो देखिए दोस्तों, मेरियाना गर्त अगर पूछा जाएगा ये कहाँ पर है दोस्तों, ये पड़ता है सबसे गहरा गर्त है दोस्तों। पूछता है सबसे गहरा गर्त क्या है, तो मेरियाना गर्त है दोस्तों। इसकी जो गहराई है वो कितनी है, 1122 किलोमीटर है। कितनी है, 1122 किलोमीटर है दोस्तों। ये मेरियाना गर्त किस में पड़ता है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है दोस्तों। ये प्रशांत महासागर में स्थित है, और प्रशांत महासागर में स्थित है, और किस में, और एशिया महाद्वीप में पड़ता है दोस्तों, याद रखना है ना। सबसे गहरा गर्त है, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, अमेजन की बात करते हैं। ये सबसे बड़ी नदी है। देखिए सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अमेजन होगा। सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी, गंगा नदी हो जाएगी सबसे लंबी नदी, ठीक है ना। और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। जो अमेजन की नदी है कहाँ पर है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है ना। और उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया भी कहा जाता है, याद रखना है ना, सबसे बड़ी नदी, ठीक है ना। आगे चलते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की बात करते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा दोस्तों, क्या बताओ, ग्रीनलैंड है। और सबसे गहरा गर्त पूछेगा तो मेरियाना गर्त है ना, ठीक है ना। ग्रीनलैंड, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, और कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों। महाद्वीप की संख्या कितनी है दोस्तों, 7 महाद्वीप है। और महासागर कितने हैं, तो 5 महासागर है ना। और ये डेनमार्क के अधीन है दोस्तों। ये किसके मार्ग में, डेनमार्क के अधीन है, ठीक है ना, डेनमार्क के अधीन है। बात आती है दोस्तों एशिया। एशिया की बात आती है दोस्तों। एशिया के बारे में जानना चाहिए, और एशिया के बारे में पूछता है, एशिया के बारे में क्या पूछेगा दोस्तों, ये सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए मैंने पहले ही बता दिया, पूछता सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप पे दोस्तों, है ना। और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश पूछेगा तो क्या हो जाएगा, है ना। सबसे बड़ा देश चीन की वो जनसंख्या की दृष्टि तो चीन हो जाएगा। और हमारा भी देश भी किस में आता है, तो याद रखना एशिया में आता है ना। एशिया में आता है। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। एशिया का मरीज पूछेगा तो चीन को कहा जाता है, और यूरोप का मरीज पूछेगा तो तुर्की को कहा जाता है। तुर्की की राजधानी क्या होती है वो पूछी जाती है, तो अंकारा, ठीक है ना। और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये तो क्या होगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। ये भारत एशिया महाद्वीप, हाँ ये भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं प्रशांत महासागर। देखिए प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर पूछेगा तो कौन सा है, प्रशांत महासागर है दोस्तों। और यहाँ पर याद रखना दोस्तों, अगर सबसे छोटा महाद्वीप, प्रशांत सागर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सबसे बड़ा महाद्वीप पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाएगा, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, ठीक है ना। अब बात आती है प्रशांत महासागर, तो ये सबसे बड़ा महासागर है। क्या है, तो महासागर, याद रखना। महासागर कितने हैं, तो 5 हैं। और एशिया तथा उत्तरी दक्षिण के मध्य में स्थित है ये प्रशांत महासागर। एशिया हो गया, और उत्तरी दक्षिणांत के मध्य में कौन सा है, तो प्रशांत महासागर स्थित है ना। आपने मैप में देखा होगा। एवरेस्ट की बात करते हैं दोस्तों। एवरेस्ट, देखिए दोस्तों एवरेस्ट ये चोटी है ना, ये हमारे देश में नहीं है। अक्सर लोग जानते हैं एवरेस्ट क्या हमारे देश में। हमारे देश में एक चोटी का नाम है केटू गार्डविनस्टीन है दोस्तों। और हमारे ये कहाँ पर है, तो ये नेपाल में है दोस्तों, है ना। कहाँ पर है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछता है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या बताओगे दोस्तों, याद रखना एवरेस्ट बताओगे। क्या है, एवरेस्ट, है ना। और पूछेगा कहाँ पर है, तो कहाँ बताओगे, तो नेपाल में दोस्तों, नेपाल में। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, और इसकी ऊंचाई पूछता है दोस्तों। हम एवरेस्ट की बात करूँ तो एवरेस्ट की जो एवरेस्ट की खोज की थी, है ना, तो एवरेस्ट ही नामक एक व्यक्ति था, उसने क्या थी, एवरेस्ट की खोज की थी दोस्तों, याद रखना, है ना। एवरेस्ट की खोज की थी एवरेस्ट नामक व्यक्ति ने की थी दोस्तों, है ना। और सबसे पहले हमारे भारत की जो महिला गई थी वो बछेंद्री पाल, है ना, सबसे पहले एवरेस्ट पर पहुंची थी, है ना। और जो एवरेस्ट पर सबसे पहले कदम किसने रखा था, है ना, तो एडमंड हेडली ने दोस्तों। एडमंड हेडली थे, है ना, जो कि न्यूजीलैंड के थे। और सबसे पहले अगर पूछे प्रथम भारतीय कौन थे जो एवरेस्ट पर गए थे, तो दोस्तों याद रखना कौन थे,
नॉर्गे और तेंज की, ठीक है ना, नॉर्गे और तेंज की सर्वप्रथम भारत के एवरेस्ट पर गए थे, ठीक है ना। एवरेस्ट तो चोटी कहाँ पर है, तो ये दोस्तों नेपाल में है, ठीक है ना। नेपाल में इसे सागर माता नाम से जाना जाता है ना, सागर माता नाम से कैसे पुकारा जाता है नेपाल में, इसे एवरेस्ट को सागर माता कहा जाता है, याद रखना। ये दोस्तों हिमालय पर्वतमाला में स्थित है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये हिमालय नहीं है, 4 हिस्सों में बटा हुआ है दोस्तों हिमालय। अच्छा मैं पूछूँ दोस्तों हिमालय का अर्थ क्या होता है ना। अगर आपसे कोई पूछ लेता अगर एग्जाम में आ जाए भाई हिमालय का अर्थ क्या होता है, तो क्या बताओगे। याद रखना दोस्तों हिमालय का अर्थ होता है बर्फ़ का घर। क्या होता है, बर्फ़ का घर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चीन की बात करी जाए तो चीन ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, ये तो सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए। उत्तर कोरिया की बच्चा भी बता देगा कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो चीन। जनसंख्या वाला सबसे देश कौन सा है, तो चीन हो जाएगा दोस्तों, चीन है ना। एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को, याद रखना है ना। ये भारत के उत्तर तथा एशिया महाद्वीप में स्थित है, मैंने पहले ही बता दिया है दोस्तों, ठीक है ना। बात आती है हमारे भारत की, भाई भारत क्या है, तो भारत एक विशाल देश है, एक कृषि प्रधान देश है ना। आपने सुना होगा कि भारत का एक विशाल देश है। तो हम भारत की बात करते हैं, विश्व की सर्वाधिक विविधता वाला देश, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों। विविधता क्या होती है दोस्तों, ये विविधता एक छोटी सी परिभाषा है। याद रखना जहाँ पर काफ़ी हरियाली वगैरह हो, जहाँ पशु पक्षियों की है ना ज़्यादा खुशहाली पाई जाती है, तो उसी को क्या कहा जाता है, विविधता कही जाती है, एडवर्सिटी कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखना प्राचीन काल में यह जम्बूद्वीप कहलाता। हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, हमारा जो भारत था ना प्राचीन काल में इसे क्या कहता है, जम्बूद्वीप कहलाते थे, है ना। जम्बूद्वीप, यूनानी से इंदी कहते थे दोस्तों। और हमारे भारत का जो इंडिया नाम था वो किसने रखा था, अंग्रेजों ने रखा था दोस्तों, अंग्रेजों ने, है ना। अंग्रेजों ने भारत, दोस्तों भारत का नाम पूछे किसके नाम पर पड़ा था, तो आपको पता होगा भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा था भाई, है ना। ये सभी बच्चा जानता है, भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा था, याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे ग्रेट बैरियर रीफ, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल बत्ती है। पूछता है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल बत्ती कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है ना। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में उत्तरी पूर्वी, याद रखना ये कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ठीक है ना। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया एक देश है ना, और उसकी राजधानी कैनबरा दोस्तों, याद रखना। टोक्यो की बात करें तो ये जापान की राजधानी है, और सबसे आबादी वाला शहर भी क्या है, टोक्यो है दोस्तों, है ना। विश्व का सबसे बड़ा शहर है, यह विश्व का सबसे बड़ा शहर है दोस्तों, है ना। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो टोक्यो। ये है कहाँ पर दोस्तों, ये कहाँ, तो ये जापान में है, जापान की राजधानी है, याद रखना। तिब्बत की बात करें तो दोस्तों तिब्बत की राजधानी लासा हुआ करती थी। ये विश्व का सबसे बड़ा पठार, विश्व का सबसे बड़ा पठार क्या है, तिब्बत का पठार है, ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। पूछता है तिब्बत का पठार कहाँ पर है, तो एशिया महाद्वीप में बताओगे, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा ये पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है, तो सुंदरबन का डेल्टा ये पश्चिम बंगाल में, ये गंगा नदी के द्वारा निर्मित है, ठीक है ना। आप अगर पूछे सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पर है, तो ये पश्चिम बंगाल में दोस्तों, याद रखना है। सहारा दोस्तों, सहारा की बात करेंगे तो ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है दोस्तों, सहारा है। 1,84,000 इसका क्षेत्रफल है दोस्तों, सहारा का, है ना। 1,84,000 इसका क्षेत्रफल है दोस्तों, याद रखना है ना। सहारा मरुस्थल और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल और अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और थार का मरुस्थल पूछा जाए तो वो हमारे भारत में है, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है। अब कैस्पियन सागर की बात करते हैं दोस्तों, ये सबसे बड़ी ये विश्व की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है ना। कैस्पियन सागर दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी, कैस्पियन सागर। और सबसे गहरी झील पूछेगा तो बैकाल झील, वो कहाँ पर पड़ती है, रूस में, ठीक है ना। रूस की देखिए आगे मैंने बताया नहीं रूस के बारे में, देख नहीं रहा है, आपको बताता हूँ आगे दोस्तों। ये सुसुरा नहीं दिख रहा है, देखिए इसमें नहीं दिख रहा, तो मैं हमें यहाँ बता देता हूँ रूस। तो अगर पूछा आपके सबसे विश्व का सबसे बड़ा देश, तो रूस हो जाएगा। रूस दोस्तों, रूस की राजधानी क्या है दोस्तों, मॉस्को इसकी राजधानी है, और रूबल इसकी मुद्रा है ना। और ये इसी में क्या बैकाल झील है जो सबसे बड़ी झील है, गहरे पानी की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो यहीं पर है, किसमें, रूस में दोस्तों। यूरोप या एशिया महाद्वीप में स्थित है, यह यूरोप एवं एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस दोस्तों यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित दोनों में आता है, ठीक है ना। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा 7वां स्थान आता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। तो दोस्तों अच्छा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, ठीक है ना दोस्तों। सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करना, क्योंकि मेरे सब्सक्राइब बहुत कम है ना।